दीवार शब और अक्से रुखे यार सामने, फिर दिल के आईने से लहू फूटने लगा, फिर वज़े एहतियात से धुंधला गई नजर, फिर ज़ब्ते आरज़ू से बदन टूटने लगा। नगीना बाजी उठ जाए ना, कब तक सोएंगी आप? क्या है शामा, कितनी बार कहा सुबह सुबह मत नाजिल हुआ कर, सो नहीं दे। आपने कभी सुबह देखी भी है? वो तो फिरोजा बाजी हैं जो सूरज के निकलने से पहले ही उठ जाती हैं अम्मा के साथ, और फिर अल्लाह का नाम लेती हैं और फिर कहीं बस 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 बस। फिरोजा फिरोजा फिरोजा, तुमने तो उसे मेरी चिड़ी बना लिया है, हर वक्त उसकी तारीफें करती रहती हो। फिरोजा बाजी की तारीफें तो हर कोई करता है, आप देखिएगा पूरे शहर में धूम होगी उनकी। बड़े बड़े लोग बुलाएंगे, बड़े बड़े प्रोग्राम मिलेंगे और बड़े बड़े कदरदान उनको सर आंखों पे रखेंगे। मर गए सर आंखों पर बिठाने वाले। अरे अब तो राजाओं महाराजाओं को गुजरे हुए भी मुद्दतें हो गई हैं। मौसीकी का, स्टेज का और फिल्मों का जमाना है, और ये बात हमारी अम्मा जान को कौन समझाए। आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा, फिर ऐमी शामत आ जाएगी। चले, इंतजार हो रहा है आपका। सुनो, जाओ जरा नीचे से अच्छी सी इलायची वाली चाय लाओ। जाओ। जा रही हूँ। नगीना बाजी बस करे ना, कितना खाएंगी? दोपहर में नहीं खाया जाएगा, भूख मर जाएगी। नहीं, कोई भूख भूख नहीं मरती। अम्मा ने इस तरह खाते पीते देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगी। मेरी शामत अलहदा आएगी कि मैंने मना नहीं किया। अच्छा दे ना। क्या कर रही है? अरे खाने देना मेरी बच्ची को। चल क्यों? अरे यही तो उम्र है इसके खाने पीने की, शौक पूरा करने की। हाय अल्लाह, इतना नन्हा सा, इतना सा मुंह हो गया है। क्या हुआ, बीमार थी क्या? नहीं खाला, बीमार तो नहीं थी, पर पता है क्या, मुझे ना बहुत भूख लगती है। अगर खाना नहीं खाती ना पेट भर के, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी होती है। अरे तो खाया करना, कौन मना करता है तुझे? चल खा, ये सेब भी खा, अच्छा होता है, फ्रूट बहुत अच्छा है सेहत के लिए। हाँ खाला, क्या आपकी बेटी गुलनाज भी ऐसे ही नाश्ता करती है? क्षमा, मैं तो ऐसे कह रही थी। खाला गुलनाज कैसी है, वो क्यों नहीं आई? तो तू आ जाना मेरी रानी, कौन सा दूर है, बराबर में तो है। अरे दिलदार, आदाब आदाब बाजी, कैसी हैं? अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? आपकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। सच में आपको 2 दिन ना देखूं ना चैन नहीं आता मुझे। और वो गुलनाज, वो कहती है रोज रोज खाला सितारा के घर जाना अच्छी बात नहीं। मैंने कभी अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो अपनी बाजी को देखे बगैर रह नहीं सकती। अच्छा, कहाँ है वो गुलनाज की बच्ची? भेजना तो उसे मेरे पास, कान खींचूंगी उसके। मेरी बहन को मेरे पास आने से रोकती है। तो और क्या, ये आजकल के बच्चे हैं ऐसे। खाला, अरे जीती रहे। कैसी है मेरी, तुझे देख के तो जैसे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। असल दौलत तो तू है मेरी बाजी की, बल्कि पूरे खानदान का फख्र है तू। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी बच्ची को बुरी घड़ी और बुरी नजर से महफूज रखे। आमीन आमीन। वैसे बाजी, प्रोग्राम तो इसने कभी किए हैं, लेकिन सच में सारे जमाने में धूम मच गई है। सारा दिन सिफारिशों के फोन आते हैं मुझे, और वो फिल्म वाले, अल्लाह वो तो जान को ही आ गई, पैरों में पड़े रहते हैं मेरे। तुम तो अच्छी तरह जानती हो दिलदार कि मैंने कभी कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं किया। जिंदगी में हर कदम सोचकर उठाया है मैंने, और अब भी वैसा ही। अरे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 16 आने बाद ठीक किया आपने। और आपका फैसला भला हम रद्द कर सकते हैं? आप जो भी फैसला करेंगी ठीक ही करेंगी ना। लेकिन आज मुझे आपसे एक बात करनी है और आपको माननी पड़ेगी। क्या बात है? बात यह है कि हमारी फिरोजा, ऐसा करो कि शामा से कहो अच्छी सी चाय बना कर लाए, खाला आई है। जी। तो मैं ये कह रही थी, बल्कि झरोखे में चल के बात करते हैं ना। अच्छा चलो, चलते हैं।
क्या है? ये उस्ताद जी ने दिए थे ठीक करने के लिए। तो फिर? तो हो गए, डोरियां भी बदल दी, एकदम नए जैसे हो गए। देखें। अरे क्या क्या कर रही हैं आप? साज को हमेशा मोहब्बत से, नरमी से छेड़ते हैं, वरना बुरा मान जाते हैं, दिल टूट जाता है इनका। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा फैज अली? ये तबला, ये इसका दिल टूटेगा, ये बुरा मनाएगा। कहाँ है इसका दिल, दिखाओ। होता है इसका दिल, पर आपको दिखाई नहीं देती। तुम सिर्फ शक्ल से हिम्मत नहीं रखते, अंदर से भी पूरे के पूरे बुद्धू हो। अरे ये तबला, हारमोनियम, सारंगी बेजान है, समझा? बेजान होते तो आवाज कैसे करते, सात सुर कैसे बिखेरते। मैं अंदर कोई जरूरत नहीं है, रहने दो, मैं खुद ही रख लूंगी। लाओ इधर दो। मैं रख देता हूँ। बोला ना नहीं जरूरत। और सुन, पीछे 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 लाओ। जी। सुनो, कल आ जाना पैसे लेने के लिए। जी। क्या? जाओ जाओ। हाँ, जी जी जी। मैं कौन? फिरोजा, मैं हूँ खाला दिलदार। खाला? अच्छी से तैयारी कर लेना, इजाजत तो मिल गई पर बहुत मुश्किल से। जल्दी हो गया। तौबा है नगीना बाजी, इतनी डार्क कर ली अपनी लिपस्टिक, थोड़ा हल्का करे। लाई मैं आपको कर देती हूं। नहीं नहीं, पीछे हटो। अरे इतनी अच्छी तो लग रही हूँ मैं, और वैसे भी तुम्हें क्या पता फैशन के बारे में। अपने उल्टे सीधे मशवरे ना अपने पास ही रखो। अच्छा जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अम्मा ने आगे से डांट दिया ना तो मुझे ना आके कुछ कहिएगा। क्या वाकई में इतनी डार्क है? अच्छा सुने, वो खाला दिलदार फिरोजा बाजी को किसी बड़े फंक्शन में जाने की बात कर रही थी। है वाकई? हाय कितना मजा आएगा, मैं भी साथ चलूंगी। खाला दिलदार अगर लेकर जा रही है ना तो जरूर कोई बहुत बड़ी पार्टी होगी। छोटी मोटी जगह तो वो हाथ मारती ही नहीं है। अपनी गुलनाज को क्यों नहीं लेके जाती, हमारी फिरोजा बाजी को ही क्यों? 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 भाई पता नहीं, एक तो तुम्हारी बातें ना बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती। क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो। जाओ यहाँ से, तैयार होने दो मुझे। लिपस्टिक हल्की कर लेना। चल। ये लम्स मेरी लाडली के सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता। अम्मा, कितनी मोहब्बत करती हैं आप मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा, सारे जहां से बढ़कर। एक बात कहूंगी तो मानेंगी? पहले कभी ना की हो तुझे मैंने। आप नगीना पर इतनी सख्ती ना किया करें, वो मेरी बड़ी बहन है। बड़ी तो है लेकिन उसकी हरकतें बहुत छोटी। आपकी डांट से उनका दिल टूट जाता है। अच्छा, तो अब तुझसे मेरी शिकायतें भी करने लगी? नहीं नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी, बस ऐसे ही कह रही थी। देखो बेटा, सुर संगीत, रंग रूप, अंग और अदा हमारी जिंदगी है। बेहुनर होना बदकिस्मती है, लेकिन बेपरवाह होना जुर्म है। और यही बात मैं नगीना को समझाने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अम्मा, आप उनका गुस्सा मुझ पर उतार लिया करें। चल, तुझ पर तो मैं तेरा गुस्सा भी ना उतारूं। कैसी बातें कर रही है?
अगर मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई तो माफ कर देंगी मुझे? तुझे मेरा खून भी माफ है मेरी जान, लेकिन तू कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। बेऐब तो सिर्फ रब की जात है अम्मा, और हम गुनाहों की पोटली। फैजली, ओए फैजली के बच्चे, कब से आवाजें लगा रही हो? तुम क्या कानों में रुई लगा के बैठी हो? अजीब इंसान हो। ऐसे आवाजें नहीं लगानी चाहिए। हाँ सुनेगा। तुम्हें तो कुछ भी मुनासिब नहीं लगता। अम्मा की तरह नसीहतें करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आवाजें ना लगाती तो तुम्हें पता कैसे चलता? कोई हर्ज नहीं था। कोई हर्ज नहीं, कहना बहुत आसान है। जिस दिन भूखा रहना पड़ा ना, तब पूछूंगी भूख होती क्या है। ये लो। आप जानती हैं नगीना जी, यहाँ आने से पहले मैंने बहुत फाके कर। वो तो सितारा खाला ने सर पे हाथ अच्छा रखा। बस बस बस, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी दुखों भरी कहानी सुनने का। अम्मा ने कहा है वो बैठक में बैठी है, उनसे मिलते जाना। अरे भाई तुम्हारा ही खाना है, भागे नहीं जा रहा, खा लेना। क्या चीज है ये? फैजली, ये लो अपनी उजरत। कम से कम अपने पैसे तो लेने आ जाए करो। मैं ना बुलाऊं तो क्या शक्ल भी नहीं दिखाओगे? रहने दीजिए ना खाला, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वैसे ही बड़े एहसान है आपके मुझ पे। अरे तुम तो हमारे घर के फर्द, अपनों पर कोई एहसान होता है भला? घर वालों से काम के पैसे भी तो नहीं लिए जाते ना सितारा खाला, शर्म आती है मुझे। अच्छा चलो, तुम इसे अपने जेब खर्च समझ के रख लो। देखो अब मना मत करना। पूरे बाजार में तुमसे अच्छा कारीगर नहीं है फैजली। माशाअल्लाह, पुराने से पुरानी साज को नया कर देते हो तुम। सुर जैसे बोलने लगते हैं। इसकी समझ तो सिर्फ आपको है सितारा खाला, वरना यहाँ तो लोग समझते हैं कि सास में जान ही नहीं होती। बेवकूफ होते हैं ऐसे लोग जो ऐसा समझते हैं। मेरे अहमक। मैं चल। हाँ। क्या बात है फिरोजा? कोई परेशानी है? कुछ नहीं, बस ऐसे। इधर देखो, फिर ये आंसू कैसे है? ताला कुछ नहीं, चलिए। बच्चों, अरे बच्चों मैं क्या बताऊं, इतनी लंबी गाड़ी आई है हमें लेने के लिए, ड्राइवर और गार्ड अलग। मैंने कहा था ना, बड़ी इज्जत से बुला रहे हैं हमें। बस अब आप आराम करें, 2 घंटे के अंदर हम वापस भी आ जाएंगे। हम बस आए। अरे आगे मेरी फिरोजा रानी, मेरी शहजादी चश्मे बतूर। जीते रहो माशाल्लाह, सदा सलामत रहो। सदके जाओ। वहां जाके एहतियात करना, अजनबी लोगों से ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं। अपना ख्याल रखना। जी। अरे चलो ना, चलो देर हो रही है हमें, चलो। रुक जाओ। ये बाहर भिजवा देना किसी मिस्कीन को। इजाजत। अल्लाह की अमान में थी। अरे चलो ना, देर हो रही है। चलो चलो चलो, अच्छा अच्छा हम जा रहे हैं। चल मेरी शहजादी, चलो चलो चलो। अच्छा अल्लाह, देर हो रही है। चलो।
मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है खाला। पता नहीं मुझे आना चाहिए था या नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं फिरोजा बाजी, मैं चल रही हूँ ना आपके साथ, और अगली गाड़ी में तो 2 मुलाजिम भी हैं हमारे। श्यामा तू? आदाब खाला। चल उतर उतर गाड़ी से, तू नहीं जाएगी हमारे साथ? ये क्या तरीका है, बदतमीजी है बहुत। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिरोजा बाजी भी नहीं जाएंगी। अम्मा का हुक्म है कि फिरोजा बाजी के साथ साय की तरह रहना है। हद करती है बच्चों भी। मुझ पे भरोसा नहीं था जो श्यामा को साथ कर दिया। अब ये तो वही बताएंगी, वापस आके आप पूछ लीजिएगा ना। बकवास बंद कर अपनी। अरे गुस्सा कर गई हमारी खाला। खाला चले कुछ नहीं होता, छोड़े ना, खफा मत हो, हंसते। चलो ड्राइवर। अर्शे अदा से आए हैं मेहमान, देखिए हमको खरीद लाए हैं एहसान, देखिए अब दिल जिगर को थाम के बैठे रहे हुजूर, घूंघट की ओट में छुपा तूफान, देखिए। हाँ महवर मेरे जनों का मेरी जात हो गई, ढूंढा उन्हें तो खुद से, ढूंढा उन्हें तो खुद से, मुलाकात हो गई। महवर मेरे जनों का मेरी जात हो गई। जा चुकी हैं आप भी, अंदर चली जाइए, बाहर खड़े रहना मुनासिब नहीं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये मेरा घर, तुम्हारा नहीं। अच्छी तरह याद रहता है मुझे भी कि ये घर आपका है, मेरा नहीं है। बार बार याद दिलाने की जरूरत थोड़ी है। फिर भी अगर कुछ बुरा लग गया हो तो माफी चाहता। ठीक है, माफ किया। लेकिन आइंदा बात करने से पहले एहतियात करना। ठीक। और हाँ सुनो, जब तक फिरोजा घर नहीं आ जाती तब तक जागते रहना, चौकीदारी करो। क्या हुआ? फिरोजा, ओहो, क्यों आप फिक्रमंद हो रही हैं फिरोजा के लिए? आ जाएगी वो। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मुझे दिलदार के साथ फिरोजा को नहीं भेजना चाहिए था, मना कर देना चाहिए था। वो जितना भी बुरा मानती, नहीं भेजना चाहिए था मुझे। अम्मा, खाला दिलदार फिरोजा का ख्याल रखेगी, और फिर साथ में शामा भी तो गए हैं ना। उसकी आधे घंटे की महफिल थी सिर्फ, अब तो उसे गए कई घंटे गुजर चुके। बहुत घबराहट हो रही है, अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं मेरे दिल में। चल चल के अपने कमरे। फिरोजा,